डॉक्टर राज शेखावत जी के चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों के बीच में राजस्थान में झुंझुनू में बॉम्बे से आया। कल बॉम्बे में कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करके सवेरे वहां से निकला। जयपुर के एयरपोर्ट पर आकर एयरपोर्ट से सीधा आपके झुंझुनू में आया। साथियों, मैं बामसेफ जो संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसका 32 राज्यों में संगठन कार्यरत है। दूसरा, आंदोलन करने के लिए हमने एक संगठन बनाया है। उस संगठन का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि जब भारत अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हो गया तो फिर दोबारा मुक्त करने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। डीएनए के अनुसार ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया कि जिन लोगों का डीएनए विदेशी लोगों से मिला हुआ है, उन्हीं लोगों का आज भारत पर कब्जा है, नियंत्रण है अंग्रेजों की तरह। तो इसलिए भारत को मुक्त करने की अभी भी आवश्यकता है, और इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर बनाया हुआ संगठन है, आंदोलन करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। बहुजन मुक्ति पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 85% लोगों का संगठन है। और अब क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता राज शेखावत जी, वो भी इस आंदोलन में सहभागी हो गए हैं। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और उनका समर्थन करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए आज यहां झुंझुनू में राजस्थान में आया। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा झुंझुनू में। हो सकता है नया नाम कुछ लोगों को लगता होगा, मगर ये पार्टी सारे देश भर में 625 जिलों में कार्यरत है। 750 से ज्यादा जिले हैं, उसमें 625 जिलों में कार्यरत है। आपको ये सुनकर भी थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ये पार्टी केवल झुंझुनू में चुनाव नहीं लड़ रही है। 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 200 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2-4 सीटों पर नहीं, 200 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसी तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी भी 32 राज्यों में कार्यरत पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है चुनाव आयोग के द्वारा। ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। और
सारे देश भर में क्षत्रिय समाज के लोग जिस तरह से डॉक्टर राज शेखावत जी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं, अभी बिहार से भी लोग क्षत्रिय समाज के जुड़ गए, उत्तर प्रदेश से भी जुड़ गए, महाराष्ट्र से भी जुड़ गए, बंगाल से भी जुड़ गए, कई और राज्य हैं जहां से जुड़ना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में ये क्षत्रिय समाज की महत्वपूर्ण पार्टी होगी, ये क्षत्रिय समाज की भी पार्टी होगी और क्षत्रिय समाज के लोगों को गौरव लगेगा कि ये हमारी पार्टी, ऐसा उनको लगेगा कि ये हमारी पार्टी। मैं एक मौलिक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं आज के मौके पर। केवल चुनावी बात और चुनावी भाषण करने के बजाय मैं इसको एक अवसर मानता हूं, अपॉर्चुनिटी मानता हूं और इसकी तहत ये बात आपको बताना चाहता हूं। और चूंकि हमारा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया में ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे देश भर में ये जा रहा है, अभी सारे देश भर में मेरी बात लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए ये बात मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं कि जो 3.5% लोग हैं जो भारतीय नहीं है, विदेश से आए हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, उन लोगों ने कांग्रेस बनाई। तो जिन लोगों ने पार्टी बनाई उन लोगों ने, जो इस देश के मूल निवासी नाग लोग थे, नाग लोगों में से क्षत्रिय वर्ण का निर्माण हुआ। तो जो भारत के क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं वो मूल रूप से नाग लोग हैं, भारत के मूल निवासी, जिसके महान प्रतापी राजा सम्राट अशोक थे, वो नाग खानदान के थे, उसी खानदान के लोग हैं भारत के क्षत्रिय। और इसलिए क्षत्रियों को उस गौरव के साथ, उस इतिहास के साथ जोड़ने का अवसर है, जोड़ने का मौका है। राज शेखावत जी उसमें बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। चुनाव में मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 20 कैंडिडेट खड़े हैं, तो 20 लोग तो चुनाव जीतेंगे नहीं, एक ही जीतेगा। तो एक आदमी जीतेगा, 19 हारेंगे। तो हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, लड़ना जरूरी है। हार जीत तो चलती रहती है, लड़ना जरूरी है। के 2-3 हजार साल का इतिहास है, क्योंकि मेरा भी एक इतिहास है। वो इतिहास जिसका हम लोगों को हिस्टोरिकली प्रमाण चला, उसके आधार पर बोल रहा हूं, और हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमारे पुरखे भी नाग थे, राज शेखावत के पुरखे भी नाग थे, हमारे पुरखे भी नाग थे, राज शेखावत के पुरखे भी नाग थे। तो मैं यहां अपने भाई के लिए लड़ाई में समर्थन मांगने के लिए आया। साथियों, जिस तरह से देश में राज करने वाली पार्टियां राज कर रही है, उस हिसाब से भारत का जो संविधान है वो संविधान अमल में नहीं आ सकता। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल अंग्रेजी का शब्द है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का उद्देश्य। तो भारत के संविधान का उद्देश्य पहले पन्ने पर लिखा हुआ है।
राज शेखावत जी जब चुनकर जाएंगे तो उनको संसद के अंदर प्रवेश होने के बाद शपथ लेनी होगी, संविधान की शपथ लेनी होगी। तो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हम लोग, यानी मैं जब मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाने वाला व्यक्ति, उसको वहां शपथ लेनी होती है और शपथ में वो संविधान की शपथ लेता है, जो भी चुनकर जाता है, तो उसमें वो कहता है कि मुझे इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। ये भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। संविधान के दूसरे, तीसरे, चौथे पन्ने पर छोड़ो, वो बात की बात है। पहले पन्ने पर संविधान का उद्देश्य लिखा है। इस उद्देश्य के लिए हम सब भारतीय लोग इकट्ठा आए। 6,500 जाति के टुकड़े हैं। जब अंग्रेज भारत में थे तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए थे। हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए थे, मगर जिन लोगों ने यहाँ के मूल निवासी लोगों के 6,000 जाति के टुकड़े किए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंग्रेज भी उतने ज्यादा खराब लोग नहीं थे जितने ज्यादा खराब वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये बात समझने की है। अंग्रेजों ने तो केवल 2 टुकड़ों में बांटा था, मगर उन लोगों ने जो अपने आप को सारे देश का सुरमा मानते हैं, सारे देश का बड़ा मानते हैं और धार्मिक कार्य में अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं, उन लोगों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में लोगों को बांटा और समाज को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटने वाले लोगों ने इस देश को कमजोर करने का काम किया, सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया। जिन लोगों ने इस देश को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया, वो लोग आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है उन लोगों से। राष्ट्रवाद की बात करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। साथियों, अभी उन लोगों की दिल्ली में सरकार है, उन लोगों की दिल्ली में सरकार है। आपको उदाहरण के लिए बता रहा, समझाने के लिए बता रहा, समझने की बात है। पाकिस्तान छोटा देश है, हमारे ही देश से टूटकर बना हुआ है। पाकिस्तान छोटा देश है, चाइना बहुत बड़ा है। चाइना जो है बहुत बड़ा देश है और ये बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान छोटा देश है, चाइना बहुत बड़ा देश है। तो भाजपा वाले जो लोग हैं ना, पाकिस्तान को जो छोटा देश है उसको धमकाते रहते हैं, उसको धमकाते रहते हैं। और चाइना के आगे पूछ हिलाते, पूछ हिलाते हैं। पूछ कौन हिलाता है जानते हैं ना? जब आप किसी के घर में जाते हो तो वहां पाला हुआ कुत्ता होता है। किसी घर में जाते हो ना, तो उनके सामने पूछ हिलाते हैं और कमजोर लोगों के सामने जोर जोर से बातें करते हैं। इनकी फितरत को हम लोगों को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं ये उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं।
कि इस देश में मौलिक रूप से जाति के आधार पर बनाया हुआ जो धर्म है, जिन लोगों ने भी ये धर्म बनाया, जिन्होंने यहां के मूल्यवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, निश्चित रूप से जिन्होंने लोगों को, समाज को बांटा, उन्होंने देश को बांटा। जिन्होंने देश को बांटा वो डेली 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 अखबार में राष्ट्रवाद 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 केवल बातें करते रहते, राष्ट्रवाद 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 की केवल बातें करते रहते। उन लोगों ने देश को आंतरिक रूप से बांटकर कमजोर करने का काम किया। उन लोगों के चेहरे को समझने की जरूरत है, और अगर उन लोगों के चेहरे को आप समझ लेते हो तो उन्होंने नॉमिनेट किए हुए लोगों को हम लोगों को चुनकर देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के जो लोग एमपी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के उन लोगों के द्वारा जिन्होंने हमारे देश के 6000 करता है। वो ताकतवर लोगों के सामने पूंछ हिलाते हैं और कमजोर लोगों के सामने जोर जोर से बातें करते हैं। इनकी फितरत को हम लोगों को समझने की जरूरत है, इसलिए मैं ये उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में मौलिक रूप से जाति के आधार पर बनाया हुआ जो धर्म है, जिन लोगों ने भी ये धर्म बनाया, जिन्होंने यहां के मूल्यवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, निश्चित रूप से जिन्होंने लोगों को, समाज को बांटा, उन्होंने देश को बांटा। जिन्होंने देश को बांटा वो डेली 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 अखबार में राष्ट्रवाद 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 केवल बातें करते रहते, राष्ट्रवाद 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 की केवल बातें करते रहते। उन लोगों ने देश को आंतरिक रूप से बांटकर कमजोर करने का काम किया। उन लोगों के चेहरे को समझने की जरूरत है, और अगर उन लोगों के चेहरे को आप समझ लेते हो तो उन्होंने नॉमिनेट किए हुए लोगों को हम लोगों को चुनकर देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के जो लोग एमपी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के उन लोगों के द्वारा जिन्होंने हमारे देश के 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, बांटने वाले लोगों ने उनको नॉमिनेट किया। अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेट, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है नामधारी। नॉमिनेट जो अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होता है नामधारी।